आज का विषय हमने रखा है, या ये कहिए कि शिप्रा जी ने रखा है, मेघदूतम की सूक्तियां। मेघदूतम की सूक्तियों की चर्चा करें इससे पहले थोड़ी सी चर्चा कालिदास के संदर्भ में करना आवश्यक है। दो सूक्तियां कालिदास के संदर्भ की मुझे याद आती हैं। एक तो है कि पुरा कवीनाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित कालिदासा। जब हम श्रेष्ठ और प्राचीन कवियों की गणना करते हैं तो कनिष्ठ का यानी सबसे पहली उंगली पर कालिदास का नाम आता है। हम कोई भी गिनती शुरू करें ना तो 1 2 3 ऐसे गिनते हैं, तो कनिष्ठ का यानी छोटी उंगली पे कालिदास का नाम आता है। और फिर लिखते हैं कि अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभावा अनामिका सार्थवती बभूव। आज भी कालिदास जैसा दूसरा कोई नाम नहीं है। तो कनिष्ठिका के बाद दूसरी जो उंगली होती है उसका नाम अनामिका है, तो वहां पे किसी दूसरे कवि का नाम ही नहीं लिया जाता है। इसलिए अनामिका जो इसका नामकरण है ये बिल्कुल सार्थक हो गया। यानी अगर हमारी 5 उंगलियों की बात करें तो अंगुष्ठ के बाद तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका ऐसा कहा जाता है। तो कोई भी गणना शुरू करते हैं तो हम कनिष्ठिका से शुरू करते हैं। जब कालिदास की गणना की तो उन्होंने कहा कनिष्ठिका पे हमने उंगली रखी, कहा कालिदास। अब दूसरे क्रम में नाम लेना है, लेकिन अद्यापि तत्तुल्य कवेर अभाव, आज भी उनके जैसा कोई कवि नहीं हुआ। तो कालिदास जैसा दूसरा कवि कौन है, कौन है, कौन है, तो याद करते हैं, लेकिन कोई हुआ ही नहीं है, तो आएगा कहां से। तो दूसरी उंगली पे चूंकि उसका नाम ही अनामिका है और कोई नाम याद नहीं आता है, इसलिए इस उंगली का अनामिका नाम सार्थक हो गया। तो ये सूक्तियां इस प्रकार से होती हैं, जो बात कही जाए वो हृदय को स्पर्श कर जाए और वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विख्यात हो। जैसे इसमें अनामिका नाम विख्यात है इस उंगली का, और यहां अनामिका नाम उसका सार्थक हो गया है, कवि ने इस प्रकार से कहा है। दूसरा एक कालिदास के संदर्भ की सूक्ति, आप सभी ने इसको सुना है कि निर्गता सुनवा कस्य कालिदास से सूक्ति। मतलब जैसे आप सुनते हैं कि उपमा कालिदास से भारवेर अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा, ये जो भी पंक्तियां कही जाती हैं उसमें भारवेर अर्थ गौरवम प्रसिद्ध है, यानी अपनी सूक्तियों के लिए भारवी विख्यात हैं। लेकिन महाकवि बाण भट्ट तो ये कहते हैं कि निर्गता सुनवा कस्य कालिदास से सूक्ति। अगर मैं नहीं भूल रहा हूं तो बाण भट्ट ने ही ऐसा लिखा है कि कालिदास की सूक्तियां, अब कौन ऐसा होगा कि जिसको हमेशा के लिए याद ना रह जाए, या जो उनके अंदर डूबे तो डूब ना जाए। और विशेष करके जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे ये पूछा गया था कि अगर आप से हम ये कहें कि उपमा कालिदास के अतिरिक्त आपको कालिदास का और कौन सा ऐसा अलंकार है जो किसी रचना में उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उसका प्रयोग किया हो, तो उस समय मैंने यही जवाब दिया था कि मेघदूतम में उन्होंने अर्थांतरन्यास अलंकार का बहुत अच्छा प्रयोग किया है। और अर्थांतरन्यास अलंकार कब होता है? सामान्य से विशेषो वा, सामान्य से विशेष का या विशेष के द्वारा सामान्य का समर्थन किया जाए तो अर्थांतरन्यास अलंकार हुआ करता है। और इन दोनों ही स्थिति में जब अर्थांतरन्यास अलंकार होता है उस श्लोक में सूक्तियां पाई जाती हैं। सूक्तियां क्या हैं? संस्कृत में जिनको हम सूक्ति वाक्य कहते हैं, ये वही वाक्य होते हैं जो समाज में बाद में हिंदी भाषा में जिनको हमने कहावतें कहा है, लोकोक्तियां कहा है, मुहावरे हम जिनको कहते हैं, इस रूप में जो चीजें प्रसिद्ध होती हैं ना, वही संस्कृत में सूक्तियों के नाम से जानी जाती हैं। हम किसी अपनी बात को कहते हुए जब उसके समर्थन के लिए किसी मुहावरे का उपयोग करते हैं, अरे बहुत मेहनत की है हमने, अगर हमें पीएचडी करना है तो नाको चने चबाने पड़ते हैं, अब हमने इस अपने वाक्य को पूर्ण करने के लिए या उस पर भार रखने के लिए नाको चने चबाने वाला जो मुहावरा प्रयोग किया, तो संस्कृत में इसको कहा जाएगा कि ये सूक्ति वाक्य बन जाता है।
आपके वाक्य के अंदर जब मुहावरे का उपयोग होता है या लोकोक्ति का उपयोग होता है तो एक सूक्ति का स्वरूप धारण करता है। तो कालिदास ने अपने मेघदूतम में किन किन सूक्तियों का उपयोग किया है, चलिए आज ये हमारा विषय है तो प्रारंभ करते हैं इसको। हम वैसे शिप्रा जी ने एक अपनी लिस्ट रखी है, लेकिन उस लिस्ट का लाभ हम सिर्फ सूक्तियाँ कौन कौन सी इसके लिए लेंगे, क्रमशः चलेंगे पहले श्लोक से प्रारंभ करते हुए। तो इसमें क्या है कि जो विद्यार्थी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि मैं पंक्तियाँ अधिकांशतः प्रस्तुत नहीं करता हूँ, तो वो श्लोक नंबर पे जाकर के उसको सहजता से ढूंढ पाएंगे और आगे पीछे नहीं भागना पड़ेगा, एक क्रम में चलते चले जाएंगे। तो सबसे पहली सूक्ति श्लोक नंबर 3 में मिलती है हमें। मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेता कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जो ऊपर की पंक्ति है कि मेघालोके भवति सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेता, कि जब आकाश में बादल घिरते हैं तो जो सुखी लोग हैं, यहां सुखी और दुखी की परिभाषा किसके पास कितना पैसा है वो नहीं है। यहां सुखी और दुखी की परिभाषा किसके पास ठंडी में ओढ़ने के लिए कंबल है और किसके पास नहीं है वो नहीं है। यहां सुखी और दुखी की परिभाषा सिर्फ प्रियतमा का पास में होना ना होना है? तो यहां ये कह रहे हैं कि सुखिनोप्यन्यथा वृत्ति चेता, जो सुखी लोग हैं, अर्थात जो दोनों लोग साथ में हैं, प्रेमी प्रेमिका साथ में हों और आकाश में बादल घिरें और मेघों की गर्जनाएं हों, तो उनके भी मन में कुछ कुछ होने लगता है, इस प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो कालिदास लिखते हैं सुखिनोपि अन्यथा वृत्ति चेता, उनकी अन्यथा प्रकार की वृत्ति हो जाती है, उनके स्वभाव में कुछ अलग प्रकार की रौनक दिखाई देने लग जाती है। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे, लेकिन जिनका प्रणयी जन, जिनका प्रेमी व्यक्ति उनसे दूर हो, उनकी ऐसे में क्या स्थिति होती होगी। अब ये आपकी कल्पना के ऊपर कालिदास छोड़ते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर व्यक्ति साथ में है और उसमें अगर आपका दिमाग खराब होने लग जाए, तो अगर आपका साथी आपसे बहुत दूर है, तो ऐसी स्थिति में तो भाई उस व्यक्ति के बारे में क्या कहा जा सकता है, वो अपने पे कैसे काबू रखेगा, वो कैसे अपने मन को संतुलित बनाएगा, ये एक प्रश्न है। कि यक्ष की भावना को लेकर के कही है, क्योंकि यक्ष ने मेघ को देखा है, वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श। तो ऐसी स्थिति में मेघ को देखने के बाद यक्ष को किस प्रकार की अनुभूति हो रही है, उसको कालिदास ने यहाँ प्रस्तुत किया है। चलिए पहली पंक्ति हमने देख ली, इसके बाद अगली पंक्ति का हम आस्वाद करें। उससे पहले जो प्रारंभिक विद्यार्थी हैं, अगर कुछ इस प्रकार के विद्यार्थी हैं जो इसको देखते हैं, उनके लिए ये भी हम प्रस्तुत करें कि अगर आपको किसी सूक्ति वाक्य को प्रस्तुत करना है, लिखना है, तो उसको किस प्रकार से लिखना चाहिए जिससे कि आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिले। तो मान लीजिए अगली सूक्ति जो है वो श्लोक नंबर 5 से हम ले रहे हैं। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। अगर आपकी परीक्षा में ये सूक्ति वाक्य पूछा जाता है तो आपको कैसे लिखना चाहिए, इसकी चर्चा करते हैं पहले। कि वहां पंक्ति दी होगी कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। ये पंक्ति कहाँ से है, किसकी है, कुछ नहीं बताया जाएगा, खाली वहां दी होगी कि ये सूक्ति वाक्य समझाइए। तो अब ये आपकी जवाबदारी है कि आपको ये मालूम पड़ना चाहिए कि सूक्ति वाक्य कहाँ से है। तो मेघदूतम से है, तो आप लिखेंगे कि महाकवि कालिदास। अब आपको कालिदास के बारे में जो कुछ भी उनकी विशेषताएं व्यक्त करनी है आप लिख सकते हैं। कविकुल गुरु कालिदास लिख सकते हैं, महाकवि कालिदास लिख सकते हैं। जैसे मैंने इस व्याख्यान के प्रारंभ में आपसे कहा कि निर्गता सुनवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, ऐसी पंक्ति लिख के भी आप कालिदास की चर्चा कर सकते हैं कि जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है निर्गता सुनवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु, उन्हीं कालिदास की ये पंक्ति है और जो मेघदूतम में से ली गई है। और इस पंक्ति में क्या कहा गया ये हम और आप अब चर्चा करेंगे। तो उसके बाद इस प्रकार से, जिसको हम प्रसंग या संदर्भ कहते हैं, हेडिंग मत डालिए प्रसंग, हेडिंग मत डालिए संदर्भ, लेकिन वो सारी चीजें आ जानी चाहिए कि किस रचना से है, इसको किसने प्रस्तुत किया है,
और फिर उसकी भावना। तो सबसे पहले इस चीज को प्रस्तुत करते हुए इसके अर्थ को प्रस्तुत करेंगे कि कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। कालिदास कहते हैं कि जो कामार्थ लोग होते हैं, जो प्रेम में पागल लोग होते हैं, वो चेतन अचेतन के संदर्भ में प्रकृति स्वाभाविक रूप से कृपण होते हैं। अर्थात वो चेतन क्या है और अचेतन क्या है इस चीज का ध्यान उनको नहीं होता है, वो इस चीज का निर्णय करने में असमर्थ होते हैं। अब आपको ये पंक्ति समझानी है। अब पंक्ति समझानी है तो आपको पूरे श्लोक का अर्थ मालूम होना चाहिए। मेघ को देख करके जिसका मन अत्यंत व्याकुल हो उठा है, ऐसा वो यक्ष इस भय से व्याकुल हो जाता है कि इस मेघाच्छन्न वातावरण में अगर मेरे मन की स्थिति ऐसी हो रही है तो मेरे प्रियतमा के मन की स्थिति किस प्रकार की हो रही होगी। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने प्राणों का परित्याग कर दे। तो जब इस बात का विचार करता है तो उसके मन में एक बात आती है कि अगर उसके पास में एक संदेश भेज दूं कि मैं सकुशल हूं और बड़ी जल्दी ही तुमसे बस समय व्यतीत होते ही मैं मिलूंगा। तो अब उस समय पत्र नहीं थे, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, आजकल की तरह मल्टीमीडिया नहीं था, तो किस माध्यम से इस समाचार को भेजे। तो और कोई तो दिखाई नहीं देता है वहां रामगिरी आश्रम पे, लेकिन जो वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीयम ददर्श, उस मेघ को जो इस स्थिति में देखा था, तो यक्ष निर्णय करता है कि इस मेघ के हाथों में अपनी प्रियतमा के लिए संदेश भेजूंगा। जैसे ही वो ये निर्णय करता है वैसे ही कालिदास लिखते हैं कि धूम ज्योति सलिल मरुताम सन्निपाता क्वमेघा। अरे भाई ये मेघ है क्या? धुआं, ज्योति, जल और पवन इनके सम्मिश्रण से बना हुआ मेघ होता है। और प्रेम का संदेश ले जाने के लिए संदेशार्थम को पटु करने प्राण भी प्रापणीय। अगर आपको प्रेम का संदेश भेजना है, वैसे तो संदेशार्थम संदेश के लिए ही किसी होशियार व्यक्ति की जरूरत होती है, लेकिन प्रेम का संदेश भेजना हो तो भैया आपको बहुत ही होशियार व्यक्ति की जरूरत होती है। और ये यक्ष, अरे भाई इसका दिमाग खराब है क्या कि मेघ को दूध बनाने के लिए तैयार हो गया, मेघ को दूध बना करके भेज रहा है। तो फिर कालिदास कहते हैं कि ये सब संभव है, क्योंकि जो कामार्थ लोग होते हैं, जो प्रेम में पागल लोग होते हैं, जो व्याकुल लोग होते हैं, उनको ये ज्ञान ही नहीं रहता है कि क्या चेतन है और क्या अचेतन है। तो चेतन और अचेतन का भेद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस प्रकार की क्षमता ही नहीं रहती है। और इसीलिए संभवतः यक्ष ने मेघ को दूत बनाने का निर्णय किया है। तो इस प्रकार से सभी बातें उसमें आ जाएं, उसमें प्रसंग भी आना चाहिए, उसमें संदर्भ भी आना चाहिए। जिस श्लोक में और जिस संदर्भ में ये बात कही गई है, किस बात के समर्थन के लिए इस सूक्ति का प्रयोग किया गया है, उन सब चीजों को आप जब प्रस्तुत करेंगे तो आप पूर्णतः इस प्रकार के मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप एक कार्य और कर सकते हैं कि इसी प्रकार की और कोई पंक्ति आपको अगर याद आती है तो आप उसको भी प्रस्तुत कर सकते हैं। वो पंक्ति हिंदी की हो सकती है, आपकी अपनी प्रादेशिक भाषा की हो सकती है, वो पंक्ति संस्कृत का भी कोई और पंक्ति हो सकती है। तो आप इस प्रकार से उसके समर्थन में एक और पंक्ति का भी उल्लेख कर सकते हैं कि इसी प्रकार का कथन जो है अन्यत्र इस ग्रंथ में इस प्रकार से भी पाया जाता है, ऐसा भी आप कर सकते हैं। चलिए 5वें श्लोक की इस सूक्ति को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो 6ठे श्लोक में एक और सुंदर पंक्ति दी है, यांचा मोघा वर्म अधिगुणे नाद में लब्ध कामा। संभवतः इस पंक्ति पे पूरा एक वीडियो बना करके मैंने डाला है, क्योंकि किसी विद्यार्थी का ऐसा अनुरोध आया था कि सर इसका विवेचन मुझे बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। अब उसको मैं मैसेज में समझाता, इससे अच्छा मुझे लगा कि मैं उसको उस पर एक वीडियो डाल दूं। तो बड़ी सुंदर पंक्ति है। वही प्रसंग है कि महाकवि कालिदास यक्ष जो है वो मेघ के माध्यम से अपनी प्रियतमा के पास संदेश पहुंचाना चाह रहा है। उसी प्रसंग को लेकर के इस पंक्ति में लिखते हैं
कि श्रेष्ठ वरम अधिगुणे, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है उसके पास से की गई यांचा, जो मांग है, यानी आप उसके पास से अगर कुछ मांगते हैं मोघा और वो आपको नहीं मिलता है तो भी वरम, वो श्रेष्ठ है। ना अधमे लब्ध कामा, लेकिन आप अधम व्यक्ति के पास से किसी चीज की मांग करते हैं और वो आपको मिल भी जाए तो उसको श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता है। यानी श्रेष्ठ व्यक्ति से असफल मांग भी आपके लिए श्रेष्ठ मानी जाएगी, और निकृष्ट व्यक्ति के पास से आप कोई मांग करते हैं और उसमें आपको सफलता भी मिलती है तो वो कभी भी आपके लिए श्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती। यानी आपको कुछ भी याचना करनी है तो याचना किसके पास की जाएगी? यांचा अधिगुणे। आपको अगर कुछ मांगना है तो श्रेष्ठ व्यक्ति के पास से मांगा जाता है। मोघा वरम, अगर वो नहीं भी मिले तो भी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि आपने हाथ फैलाया तो किसके सामने फैलाया है भाई? ऊपर वाले के सामने लोग हाथ फैलाते हैं। ऊपर वाला कभी ऐसा तो होता नहीं कि आपने हाथ फैलाया ऐसे कि हमारे यहाँ कोई संतान नहीं, हमको संतान दे दीजिए, तो पता चला कि हाथ में आकर के संतान गिर गई, ऐसा तो होता नहीं है। कभी ऐसा भी नहीं होता है कि आपने कहा कि भगवान एग्जाम में मार्क्स आ जाने चाहिए, आ जाए, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम उसके पास से रोज मांगते हैं और हमें कभी बुरा नहीं लगता है। अगर सफलता मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो और अच्छी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम फिर कल फिर से मांग करते हैं। लेकिन किसी निकृष्ट व्यक्ति के पास से अगर आपको लाभ हो रहा है तो भी वो आपकी याचना जो है वो अधम है, वो गलत है, वो श्रेष्ठ नहीं मानी जा सकती। मैं एक उदाहरण इस पंक्ति को पढ़ाते हुए हमेशा देता हूं कि आपको कुछ रुपयों की जरूरत है, आप अपने पिताजी के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मुझे इतने पैसों की जरूरत है, दीजिए। पिताजी कहते हैं भाई अभी कोई सुविधा नहीं, अभी नहीं मिल सकता है। दूसरी तरफ आपके पास एक ऑप्शन और था कि एक भिखारी है, आप उससे कहते हैं कि यार मुझे इतने रुपयों की जरूरत है, वो आपको दे देता है। तो इसमें अच्छा क्या है? इसमें मतलब पिताजी ने मना कर दिया वो श्रेष्ठ है या उसके पास से मिल गया वो श्रेष्ठ है? तो भैया आज की कुछ जनरेशन तो ये कहेगी कि जहां से मिल गया वहां से श्रेष्ठ है, लेकिन नहीं, हमारी संस्कृति ये कहती है, हमारी सभ्यता ये कहती है कि श्रेष्ठ लोगों के पास से की गई याचना असफल हो तो भी वो श्रेष्ठ है, और निकृष्ट व्यक्ति के पास से की गई याचना अगर सफल हो जाए तो भी वो निकृष्ट मानी जाती है। मैं यक्ष मेघ से ये याचना कर रहा हूं कि तुम मेरे संदेश को लेकर के मेरी प्रियतमा के पास जाओ। अगर सफलता मिल गई, अगर वो चला गया तो भैया बारे न्यारे हैं ही हैं। हमने मेघदूतम पूरा पढ़ लिया है तो हमको पता है कि उसकी इस याचना का उसको कितना सुंदर कालिदास ने फल दिलवाया है। लेकिन यहां यक्ष ये कह रहा है कि अगर मुझे आपके पास से याचना कर रहा हूं, आप मेरे इस कार्य के लिए मना भी कर देंगे तो दुख वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं ये जो डिमांड कर रहा हूं किसके उपास से कर रहा हूं? तो ऊपर कालिदास ने लिखा है जातम वंशे भुवन विदते पुष्करावर्त का नाम। अरे भाई, आप इस संसार में विख्यात पुष्करावर्तक के कुल में जन्मे हुए हैं। इतने श्रेष्ठ कुल में जिसका जन्म हुआ है उसके पास से अगर मैं कुछ मांग रहा हूं और वो मांग मेरी सफल भी ना हो ना, तो भी इसमें कुछ भी दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तो भी इसका अर्थ यह है कि ये मेरी याचना जो है वो सफल मानी जाएगी। सफल हो गई तो बहुत अच्छी बात है ये। तो इस प्रकार से ये बड़ी सुंदर पंक्ति है और ये जीवन का एक ऐसा सत्य है कि जिसका पालन सबको करना चाहिए। आप समझिए, आज महाभारत में पढ़ रहा था, क्योंकि नित्य प्रति उसकी वीडियो प्रस्तुत करता हूँ, तो विदुर नीति का समय आ रहा है। विदुर नीति में एक पंक्ति बड़ी सुंदर दी गई थी, उस पंक्ति को मैंने पढ़ा। मेरे पास मेरी पुत्री बैठी थी, सबसे पहले उसको कहा मैंने कि देखो बेटा कितनी अच्छी बात कही गई है। वहाँ ये लिखते हैं कि आप किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, बल्कि वहां की पंक्ति ये थी कि आप जब किसी की भलाई की बात सोचते हैं तो आपकी भलाई अपने आप होने लग जाती है। अगर आप किसी का बुरा सोचते हैं तो आपका बुरा अपने आप होने लग जाता है। ये अध्याहार है, हैं? अर्थापत्ति से और अध्याहार से आप इस चीज को समझ सकते हैं।
वहां पे तो सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जब आप किसी का भला सोचना शुरू करते हैं तो आपकी भलाई अपने आप होने लग जाती है। अब इसी प्रकार से ये हमारी संस्कृति की कुछ धरोहर है, हमारी संस्कृति के कुछ मापदंड हैं, हमारी संस्कृति के कुछ जिसको हम कहें कि श्रेष्ठ आयामदायक कुछ पंक्तियां, उनमें की एक पंक्ति ये भी कि हमें कभी भी याचना करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसके सामने हाथ फैला रहे हैं या हम किसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अगर आप श्रेष्ठ व्यक्ति के सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, लेकिन अपने कार्यों की सिद्धि के लिए किसी निकृष्ट व्यक्ति के पास याचना करना, किसी निकृष्ट व्यक्ति के पास से कुछ मांगना, अगर वो सफल भी हो जाए भैया, तो कालिदास कहते हैं कि ये सफलता नहीं है, ये तो सबसे बड़ी असफलता हो गई, ये तो आपने जीवन में सबसे गलत कार्य कर दिया। चलिए अगली पंक्ति पे चलते हैं। अगली पंक्ति आती है श्लोक नंबर 10 में से, आशावंधा कुसुम सदृशम प्रायसो ह्यंगनानाम सद्यः पाति प्रणय हृदय विप्रयोगे रुणथि। बड़ी सुंदर पंक्ति है। महाकवि कालिदास मेघदूतम में यक्ष जो है वो अपनी प्रियतमा के पास संदेश क्यों भेजना चाहता है, इसका कारण दे रहे हैं। संदेश भेजने का जो निर्णय किया, वो संदेश क्यों भेजना चाह रहा है, इसका एक कारण दिया है। वो कहते हैं कि ताम चावस्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, वो नित्य प्रतिदिन गिन रही होगी। आज 2 महीने हो गए हैं, आज 4 महीने हो गए हैं, अब तो 8 महीने पूरे हो गए हैं, अब इतने महीने और बाकी हैं। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिन गिनते गिनते व्यक्ति थक जाए और जो आखिरी दिन गिनना है उस दिन तक वो रह ही ना पाए। उससे पहले पता चला कई घटनाएं इस कोरोना काल में ऐसी हुई कि किसी व्यक्ति की रिपोर्ट में पॉजिटिव नहीं आया, लेकिन उसको एक एहसास हो गया अंदर से कि शायद उसको कोरोना हो गया है, तो उसने आत्महत्या कर ली। इस प्रकार की कई घटनाएं बनी हैं। तो आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति की आशा का बांध जब टूटता है ना, तो वो क्या कर सकता है। बहुत सारी ऐसी स्टोरियां आप जानते होंगे, बहुत सारी ऐसी बातों से आप परिचित होंगे। मैंने एक कोरोना की बात की है। प्रेम में तो कितने ही लोग एक साथ हाथ पकड़ के नदियों में कूद जाते हैं, जहर खा लेते हैं, तरह तरह की बातें हैं। आप अगर शेक्सपियर को पढ़ेंगे तो उनके तो रोमियो जूलियट दोनों ही इस प्रकार से आत्महत्या कर लेते हैं। तो भैया जहाँ ये आशा का बंधन छूट जाता है, वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटनाओं की संभावनाएं रहती हैं। तो अगर उन दुर्घटनाओं से बचना है तो आपको आशा का बंधन बना के रखना चाहिए। तो कालिदास उसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि अंगना नाम प्रायसा कुसुम सदृशम, जो स्त्रियां होती हैं उनके हृदय, जो हृदय होते हैं, प्रायः कुसुम सदृशम, फूलों की तरह होते हैं। कैसे? सद्यः पाति प्रणयी, प्रेम में वो बड़ी जल्दी गिर जाते हैं। पाति का अर्थ होता है गिरना, लेकिन यहाँ गिरने का क्या अर्थ है? हृदय गिर थोड़ी जाएगा, मतलब टूट जाता है, जल्दी से वो धैर्य खो बैठता है। किस लिए? विप्रयोगे, अगर वियोग आ जाए तो रुणद्धि आशा बंधा, आशा का बंधन उसको रोक के रख सकता है। यानी स्त्रियों के हृदय अत्यंत कोमल होते हैं। और कैसे कोमल होते हैं? कुसुम सदृशम, फूल जैसे कोमल होते हैं। अब फूलों की विशेषता क्या है भैया? लगातार तो वृक्ष पे लगे नहीं रहेंगे, वो एक दिन आता सूख के गिर जाते हैं। तो उनको अगर उसी पे चिपका के रखना है, उनको सूखने भी नहीं देना है, तो आशा बंधा, तो उसको आशा के बंधन से बांध दो। तो यहां वो यक्ष मेघ के द्वारा ये संदेश अपनी प्रियतमा के पास इसलिए भेजना चाहता है कि उसको एक भय है कि कहीं उसकी प्रियतमा उसके वियोग में अपने प्राणों का परित्याग ना कर दे। तो उसके वियोग में प्राणों का परित्याग ना करे, इसके लिए अगर उसके पास एक संदेश चला जाए तो उसके लिए वो आशा का बंधन बन जाएगा और उसकी आशा को वो बांध के रखेगा, फिर उसकी प्रियतमा के प्राण नहीं निकलेंगे। इस बात को अत्यंत श्रेष्ठ शब्दों के साथ कालिदास इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि प्रायः जो अंगनाएं होती हैं उनके हृदय फूलों की तरह कोमल होते हैं,
प्रेम में जो बड़ी जल्दी टूट जाया करते हैं या जो बड़ी जल्दी हार मान सकते हैं या संभवता है कि इसको वो सहन ना कर सके, ऐसी स्थिति हो सकती है। तो अगर उसको एक अच्छा संदेश मिल जाए तो आशा का जो बंधन है उसके हृदय को वियोग में बांध के रख सकता है कि फिर वो वियोग की स्थिति में कोई गलत कदम नहीं उठाए, या गलत कदम उठाने की कहाँ जरूरत है भाई। प्रेम की पराकाष्ठा तो ऐसी होती है कि वियोग की स्थिति में जरूरी नहीं कि आप जहर पिए तभी आपके प्राण निकले। आप उठाइए संस्कृत साहित्य तो हम आपको लेके चलते हैं। चलिए बाण भट्ट की कादंबरी पढ़िए, महाश्वेता वृत्तांत पढ़िए। पुंडरीक को सुबह 9 बजे पे तो जब वो नहाने आई तब प्रेम हुआ है, और शाम को चंद्रमा की चांदनी की पहली किरण का स्पर्श होता है, प्रियतमा नहीं मिली तो प्राण निकल जाते हैं लेके। कहां उसने आत्महत्या की है, लेकिन चंद्रमा की किरणें ही उसके लिए जीव घातक सिद्ध हुई। ये प्रेम की पराकाष्ठा। अब भैया हम प्रेम तो करते हैं अपनी नाप तोल के कि हम पंडित हैं तो सामने वाला पंडित है तो ठीक है, हम इतने पढ़े हैं वो भी इतना पढ़ा है तो ठीक है, हम इतना है तो इतना है तो ठीक है, हमें ये चाहिए ये सब है तो ठीक है। अब वो सारी चीजें नाप नाप के जो किया जाता है वो प्रेम थोड़े होता है। प्रेम तो हो जाता है, किया थोड़े जाता है। तो ये जो बात है ना, ऐसे लोगों के लिए ये सारी पंक्तियां हैं, इसलिए हमें समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कालिदास तो उस चीज को बड़े अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो ये भी एक पंक्ति है, यक्ष अपनी प्रियतमा के पास संदेश क्यों बेचना चाहता है, इस चीज को समझाने के लिए यहाँ पे कालिदास ने इसको प्रस्तुत किया है। श्लोक नंबर 17, और ये बड़ी सुंदर पंक्ति है कि ना क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखा किम पुनर्यस्तथोच्चैः। अब आम्रकूट पर्वत पे यक्ष जो है मेघ को मार्ग बता रहा है, और कह रहा है कि आम्रकूट पर्वत पे जब आप पहुंचेंगे तो वो अवश्य ही आपका स्वागत करेगा, आपको अपने सिर पे धारण करेगा, वो सारी बातें कहीं। और फिर ये जो पंक्ति प्रस्तुत की है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। कालिदास कहते हैं प्रथम सुकृतापेक्षाय क्षुद्रोपि। भाई जो क्षुद्र व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति होता है, या ये कहिए कि जो नीच व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति भी किसी ने अगर उसके ऊपर उपकार किया है तो उसको अच्छे ढंग से याद रखता है, वो भी उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है, वो भी इस चीज को याद रखता है। हम छोटे थे तो एक एंड्रूज और सिंह की स्टोरी हमें पढ़ने में आई थी, हिंदी में एक पुस्तक थी कि एक दिन एक राजा ने एक व्यक्ति को भूखे सिंह के सामने छोड़ दिया। अब पिंजरा खोल दिया गया और सिंह को कि भाई उस व्यक्ति को खा जाएगा। राजा और सब लोग बैठ कर के इस दृश्य को देख रहे हैं, और वो बड़ा दौड़ के आता है सिंह और उस व्यक्ति के साथ चिपट जाता है, उसको जीभ से चाटने लग जाता है, उसके पैरों के पास लोटने लग जाता है, लेकिन उसको काटता नहीं है, उसको खाता नहीं है। तब उसकी नजर पड़ी कि भाई कभी इसके पंजे में एक कांटा लग गया था और उस व्यक्ति ने उसका वो कांटा निकाला था, उसको पीड़ा से मुक्त करवाया था। तो जैसा कहा जाता है कि हित अनहित पशु पक्षी जाना, हित और अनहित को तो पशु पक्षी भी जानते हैं, उसी प्रकार से वो सिंह अपने उस उपकारक व्यक्ति के ऊपर आक्रमण नहीं करता है, बल्कि उसके उपकार को वो अभी तक याद रखता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्षुद्रोपि का अर्थ आप प्राणी भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर मनुष्य को श्रेष्ठ माने तो हम इन प्राणियों को उसके मुकाबले क्षुद्र गिनते हैं। तो क्षुद्रोपि प्रथम सुकृतापेक्षाय संश्रयाय प्राप्ते किम पुनर्तथोच्चैः विमुखा भवति। अरे भाई क्षुद्र व्यक्ति भी पहले किए हुए उपकारों को याद करके कभी भी व्यक्ति का अनादर नहीं करते हैं, कभी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करते। और जो ऐसे आम्रकूट पर्वत की तरह जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं,
वो अपने ऊपर किए हुए उपकार का बदला देने से पहले कैसे विमुख हो सकते हैं? यानी उनका तो विमुख होने का प्रश्न ही नहीं है। तो आपने आम्रकूट पर्वत को जिस प्रकार से जल वर्षा से उसको नहलाया है, उसको हरियाली दी है, उन सब चीज़ों को याद करके, और हमेशा का आपका उसके साथ मित्रता का संबंध है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपका जो रास्ते का श्रम है वो दूर हो सके, इसके लिए रुकने के लिए स्थान देगा, अपने मस्तक पे आपको धारण करेगा, क्योंकि आप उसके मित्र हैं। वो आपकी मित्रता को याद करके, वो आपके उपकारों को याद करके कभी भी आपके सम्मान और सत्कार से विमुख नहीं हो सकता है। क्योंकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी नहीं, सामान्य शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्षुद्र शब्द का प्रयोग किया है कि क्षुद्र व्यक्ति भी अपने ऊपर किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलता है। वो भी उन उपकारों के कारण व्यक्ति की जो बने वो मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो फिर ऐसा आम्रकूट पर्वत जैसा जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो तो कैसे आपका अनादर कर सकता है? वो कैसे मित्रे प्राप्ते, आप जैसे मित्र की प्राप्ति होने पे भवति विमुखा, आपसे विमुख हो सकता है? अर्थात ये संभव ही नहीं है। वो अवश्य ही आपका स्वागत करेगा। तो इस पंक्ति का मूलतः अर्थ यह है कि अगर आप किसी के ऊपर उपकार करते हैं तो क्षुद्र व्यक्ति भी उस उपकार को भूलता नहीं है, और वो आपके उपकार का बदला देने के लिए तत्पर रहता है। तो अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो वो तो आपकी मित्रता को कैसे भूल सकता है? वो तो अवश्य ही आपका स्वागत सत्कार करेगा। ये जो कहा है, जीवन में हमें इस चीज़ को याद रखना चाहिए कि अगर किसी ने हमारे लिए कुछ किया है तो हमें उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता और कृतज्ञता, इसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक व्यक्ति कृतज्ञ होता है और एक कृतज्ञ होता है, और जो कृतज्ञ है वो श्रेष्ठ है, और जो कृतज्ञ है वो सबसे बड़ा पातकी है। इस चीज को आप मान के चलिए। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। 18वें श्लोक की ये पंक्ति सुंदर पंक्ति है। सद्भावार्द्रः फलति न चिरेण उपकारो महत्सु। यक्ष मेघ से कह रहा है, आप उस आम्रकूट पर्वत पे जब रुकेंगे, अभी 17वें श्लोक को हमने देखा, उसके बाद के 18वें श्लोक में भी यही पंक्ति है, तो हे मेघ, वो आपको सिर पे धारण करेंगे, वो अवश्य ही आपका स्वागत सत्कार और सम्मान करेंगे, क्योंकि सद्भावार्द्र, सद्भाव से आर्द्र होकर के, यानी अच्छी प्रेम भावना के साथ, महत्सु, महान लोगों के ऊपर किया हुआ उपकार नाचिरेण फलति, वो बड़ी ही जल्दी फल देने वाला होता है। अर्थात श्रेष्ठ लोगों की अगर आप सद्भाव पूर्वक सेवा करते हैं तो उसका लाभ बहुत जल्दी व्यक्ति को प्राप्त होता है। हमारे यहां कहते हैं कि नित्यम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, जो व्यक्ति नित्य प्रति अपने से बड़ों की सेवा किया करता है, उसकी 4 वस्तुओं की अभिवृद्धि होती है। उसकी आयु की अभिवृद्धि होती है, उसकी विद्या की अभिवृद्धि होती है, उसके यश की अभिवृद्धि होती है, और उसके बल की अभिवृद्धि होती है। आयुर्विद्या यशो बलम चत्वारितस्य वर्धन्ते। अब वहां जो पंक्ति है उसी भाव के सार को लेकर के यहां कालिदास लिख रहे हैं कि सद्भाव आर्द्र केसु सद्भाव महत्सु, महत्सु, ये महताम सन्ति, ये श्रेष्ठा जना सन्ति, तेसाम प्रति सद्भाव आर्द्र, ये भावा सन्ति, ये सद्भावा सन्ति, सद्भावेन आर्द्र भावना यदि विद्यते अचिरेण एव उपकारः फलति। तस्योपरि कृतम उपकारम सद्यः एव नाचिरेण इत्यस्य अर्थः अस्ति अचिरेण एव। यानी महान लोगों के ऊपर
यानी श्रेष्ठ लोगों के प्रति अगर आप सद्भाव की भावना से भरे रहते हैं तो ये आपका किया हुआ जो उपकार है ना, वो बड़ी जल्दी फल देने वाला होता है। जीवन में याद रखिए, मैं कई बार ये कहता हूँ और हमारे सभी विद्यार्थियों से बात कहता हूँ कि आप कितना भी अच्छे से अच्छा पढ़ लीजिए, आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, लेकिन सफलताएं अगर सिर्फ मेहनत से और सिर्फ पढ़ने से मिलती होती तो इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ना चाहिए था और जो आपको चप्पल चटकाते मिलते हैं। भैया, सफलता का एक ही राज है और वो है आशीर्वाद। आप मेहनत कीजिए और अगर आपके ऊपर आपके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बना हुआ है तो आप ये मान लीजिए कि आपको सफलताएं चुटकियों में मिलेंगी। लेकिन अगर आपके पास आशीर्वाद नहीं है और आप सिर्फ मेहनत के बलबूते पे सफल होना चाहते हैं तो जीवन में इतना याद रखिए कि एक स्थिति ऐसी आएगी जहां तक तो आपको सफलताएं मिलती चली जाएंगी, लेकिन वहां जाकर के आप अटक जाएंगे। कभी भी इस चीज का हम गर्व नहीं कर सकते हैं। कई बार बच्चों को मैंने इस प्रकार से बोलते देखा है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि वाह, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास लेके आए, इतने परसेंटेज आए, और विद्यार्थी ये कह देता कि मैंने बहुत मेहनत की है। नहीं, नहीं बोलना चाहिए। बोलना चाहिए कि आप सबका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है तभी मैं ऐसा कर पाया। लेकिन आजकल इन संस्कारों का थोड़ा अभाव होता चला जा रहा है। आजकल बच्चे ये समझते हैं कि हमें जो कुछ प्राप्त होता है वो हमारी मेहनत से प्राप्त होता है। वो ये भूल जाते हैं कि रात रात भर माता पिता ने भी जाग करके उनकी बहुत सारी कोशिशों को सफल बनाने में अपना प्राणदान किया है, तब जाकर के इस स्थिति में वो पहुंचते हैं। तो ठीक है, ये तो अपना अपनी सोच है, लेकिन जब हम सूक्तियां पढ़ रहे हैं तो सूक्तियों का अर्थ ही ये है कि आपको सिर्फ यहाँ कोर्स संबंधी जानकारी नहीं देंगे, ये आपको जीवन में किस प्रकार से आपके आचरण में इनकी उपयोगिता है, इस चीज को भी आपको जानना चाहिए। और उसी तरफ ये थोड़ा सा एक प्रयास है। जीवन में इतना याद रखिए कि किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रति किया हुआ आपका प्रेम व्यवहार जो है, उसके प्रति दिखाया हुआ आपका आदर जो है, अचिरेण बड़ी जल्दी ही आपको फल देने वाला बनता है, उससे बड़ी जल्दी ही आपको लाभ होता है। आज के व्याख्यान की ये अंतिम एक पंक्ति देखते हैं, तो उसके बाद इसको पूरा करेंगे। अंतः सारम घन तुलयितुम नानिलः शक्ष्यति त्वं रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। ये बड़ी ही सुंदर पंक्ति है। आप कहेंगे आप तो हर पंक्ति के लिए ऐसा बोलते हैं कि बड़ी सुंदर है। अरे भाई, जब सुंदर है तभी तो कालिदास ने उसको प्रस्तुत किया है ना। तो मैं कौन होता हूँ कि उसके बारे में कुछ कह पाऊँ? मैं तो सिर्फ उसकी एक प्रशंसा ही कर सकता हूँ। अब आपको वो अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो आप मुझसे अच्छी प्रशंसा कीजिएगा, जिससे कि और अच्छा लगेगा। तो मेघ से यक्ष ने ये कहा है कि वहां से जब आप पुनः अपने अंदर जल भर लेंगे तो फिर आप बड़े भारी हो जाएंगे, और फिर जो पवन अभी तक आपको बड़ी तीव्रता से उड़ा के ले जा रहा था, वो उस प्रकार से आपको उड़ा के नहीं ले जा पाएगा। तो वर्णन करते हैं कि अंतः सारम घन तुलयितुम नानिलः शक्ष्यति त्वं। जो अनिल है, अनिलः त्वाम अंतः सारम, जिसके अंदर सार यानी वजन हो गया है, तुलयितुम उड़ाने के लिए, न शक्ष्यति, न शक्ष्यति समर्थ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नीचे की पंक्ति में रेफरेंस वाक्य आया या सूक्ति आई है, रिक्तः सर्वो भवति लघु पूर्णता गौरवाय। जो रिक्त होता है वो हमेशा लघु होता है, और जो पूर्णता है वो गौरव दिया करती है। अब इसका अर्थ बहुत सारी इस प्रकार की पंक्तियां हैं। अध जल गगरी छलकत जाए, हैं कि जो आधी गगरी होती है वो तो बड़ी छलक छलक के उसमें से पानी छलकता है, और भरी हुई हो तो उसके अंदर से पानी नहीं छलकता है। इसी प्रकार की ये बात है
कि जो रिक्त होता है, थोथा चना बाजे घना, ये भी इसी प्रकार की पंक्ति है कि जो चना अंदर से खाली होता है ना, वो बजाओगे तो आवाज करेगा, और जो चना एकदम फुल होगा, बड़े साइज का चना होगा अंदर, तो वो अंदर बजेगा नहीं। तो रिक्ता सर्वो भवति लघु, जो रिक्त होते हैं वो वास्तव में सब छोटे होते हैं, वो कभी श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते हैं। पूर्णता गौरव है, और व्यक्ति के अंदर जब पूर्णता होती है तो उसको गौरव प्रदान करती है। और भैया आप जानते हैं कि जो छोटा होता है वो ज़्यादा बचता है, ज़्यादा बोल बोल करता है, और जो बड़ा होता है वो हमेशा अपने गौरव की तरह से, जितने विद्यार्थी यहाँ हैं सब गौरव दिखाते हैं, सब शांति से बैठते हैं और सुनते हैं, और हमारे जैसे जो होते हैं वो बहुत बोलते हैं। तो रिक्ता सर्वो भवति, जो छोटे लोग होते हैं वो बहुत बोलते हैं, या वो लघु होते हैं क्योंकि वो खाली होते हैं। और जो पूर्ण होते हैं, जो परिपूर्ण होते हैं, उनके अंदर अपना एक गौरव होता है, और उनकी चाल से लेके, उनकी ढाल से लेके, उनकी बोल चाल से लेके हर जगह पे वो गौरव दिखाई देता है। तो बड़ी सुंदर पंक्ति है, कालिदास ने इस चीज़ को यहाँ प्रस्तुत किया है कि जब तक आप खाली हैं तब तक कोई भी आपको उड़ा के ले जाएगा। वो अनिल, वो पवन भी आपको बड़ी तीव्रता से उड़ा के ले जा रहा था, लेकिन जैसे ही आप समृद्ध हो जाएंगे, जैसे ही आप भर जाएंगे, वैसे ही आप एक गौरववंत हो जाएंगे, फिर वो पवन आपको उड़ा नहीं पाएगा। तो भैया जब तक हम भी अपने जीवन में खाली रहते हैं, जब तक हम अपने जीवन में उन श्रेष्ठ जो तत्व हमें प्राप्त करने हैं उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तब तक लोग बाग हमको बिल्कुल क्षुद्र समझते हैं, लघु समझते हैं, हमारे साथ व्यवहार भी इसी प्रकार का किया करते हैं। लेकिन जिस दिन हम पूर्ण हो जाते हैं, जिस दिन हमें जो चाहिए वो हम प्राप्त कर लिया करते हैं, लोग हमारा गौरव करते हैं, लोग हमारे सम्मान देते हैं, लोग हमें आदर दिया करते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जीवन के लिए उपयोगी हैं। और मैंने आपसे कहा कि इस प्रकार की तो बहुत सारी पंक्तियां हैं, मैंने तो सिर्फ आपको 2 ही बताई हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए, या थोथा चना बाजे घना। इस प्रकार की और भी पंक्तियां ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। तो वही बात यहाँ पे कही है कि जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न कीजिए। जब तक आप रिक्त रहेंगे, जब तक आप खाली रहेंगे, तब तक लघुता रहेगी आपके अंदर। लेकिन जिस दिन आप पूर्णता को प्राप्त करेंगे, जिस दिन आप भर जाएंगे, उस दिन आप गौरववंत हो जाएंगे। देखिए, मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि आपके पास समय तो 24 घंटे का ही होता है। इससे अधिक आप 25वां घंटा या 24 घंटे के ऊपर 2 मिनट का भी समय अपने आप बना नहीं सकते हैं। वो तो एक निर्धारित काल है, लेकिन उस निर्धारित काल का उपयोग हमें किस प्रकार से करना है, ये निर्णय हमारे हाथ में है। अब कुछ लोग 24 घंटे में से 8 घंटे सो लेते हैं, कुछ लोग 12 घंटे सो लेते हैं, कुछ लोगों का काम 6 घंटे सोने से भी चल जाता है। कुछ लोग नहीं सोते हैं, वो कहेंगे हम सोते तो 6 ही घंटे हैं, लेकिन हम रजाई में से बाहर ही नहीं निकल सकते हैं, हम कंबल में से बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो भैया पुस्तक बगल में रख लो। पुस्तक नहीं रख पाते हो तो अब तो हमने तो बहुत अच्छी सुविधा आपके लिए कर दी है। आप किसी न किसी एक निर्णय कर लीजिए कि हम एक विषय को लेकर के एक वीडियो सोने से पहले सुन लेंगे। आप उसको चालू करके, और वीडियो खत्म होगा, बंद हो जाए, इस प्रकार की सेटिंग कर सकते हैं। या उठने के साथ अगर नई रजाई में से निकल पा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, क्योंकि इतना संस्कृत साहित्य इतना विशाल है। मैं पिछले 2 साल से प्रयत्न कर रहा हूं कि कहीं किसी तरीके से, लेकिन कहीं मैं 20% भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी। मैं उसकी बात कर रहा हूं, पूरे संस्कृत साहित्य की तो बात जाने दो, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो उपयोगी है वो मैं 20% साहित्य तक भी अभी नहीं पहुंच पाया हूं। तो अब विचार कीजिए कि कितना विशाल ये साहित्य है। आप सब लोग जो भी संस्कृत के विद्यार्थी हैं या किसी भी भाषा के जो भी विद्यार्थी हों, कुछ भी पढ़ते हों, उनको अपने समय का मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा करना चाहिए। और अगर आप ये समय का मैनेजमेंट करते हैं तो बड़ी जल्दी आप पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी भैया पूरी जिंदगियां लोगों की निकलते देखी हैं और वो हमेशा रिक्त ही बने रहते हैं। हमने ऐसे ऐसे प्रोफेसर देखे हैं जो पहली साल जिस नोटबुक को लेके गए थे पढ़ाने के लिए,
30वीं साल में भी जब पढ़ाने जाते हैं तो उनकी वही नोटबुक उनके पास होती है, उसी में से आपको प्रश्न लिखा देंगे, उसी में से आपको जवाब लिखवा देंगे। उन्होंने 30 साल में कोई तरक्की नहीं की, वही एक नोटबुक उनके पास होती है जो पहले साल में थी, और उसी को उन्होंने किसी भी अपने आप फेयर भी नहीं करेंगे। जब देखेंगे पन्ने बहुत पुराने हो गए तो किसी जयेंद्र जैसे विद्यार्थी को दे देंगे जिसके अक्षर अच्छे होंगे कि भैया इसकी एक लिख के तैयार कर लो हैं, और फिर हमें ये कॉपी दे देना, और उसी कॉपी को फिर लेकर के पढ़ाना शुरू कर देंगे। पूरी पूरी जिंदगियां इसमें निकल जाती हैं, वो रिक्त ही होते हैं, भले प्रोफेसर हो गए। यहाँ पद की प्राप्ति आपकी पूर्णता नहीं है, पद मिले ना मिले, लेकिन ज्ञान से जिस दिन आप परिपूर्ण होंगे उसी दिन आप गौरववान बनेंगे। यही आप सबके लिए मेरा संदेश है। अस्तु, आज यहाँ इसको पूर्ण करेंगे। आगे जो पंक्तियां हैं उनको हम कल देखेंगे, और इस क्रम को जब तक मेघदूतम की शुक्तियां पूरी नहीं होंगी हम इसको चालू रखेंगे। और 8:30 बजे का समय हम निर्धारित कर रहे हैं अभी, जब तक और सब चीज़ें नहीं हैं। तो सभी जो मित्र जुड़े हैं और लोगों के लिए भी ये मैसेज करें कि 8:30 बजे पे ही हम मिला करेंगे, ठीक है।